हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 19 जुलाई थर्ड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। Audio. क्वेश्चन आपके सामने 25 और 35 के बीच थर्ड प्रोपोर्शनल बताने क्या होगा। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए यही नंबर दोबारा लिख देंगे और थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए एक्स। तो इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, तो 35 इंटू 35 अपॉन में 5 इंटू 5, तो 7 पे ये गया, 7 पे ये गया और आपका आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल क्या 49। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर, जिसमें AB 4 है, PQ 6 है, QR 9 है, RP 12 है। तो ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर बताना है क्या होगा। तो आपको पता है हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो A B C P Q R। ए बी हमारे पास कितना है 4 और पी क्यू क्या है हमारे पास 6, क्यू आर कितना है हमारे पास 9, आर पी कितना है 12। आप एक बात बताओ, अगर मैं इनकी रेशो निकालूंगी 2 3 4, अगर ये दोनों सिमिलर है तो इस ओवरऑल इसका कितना रेशो है 9, तो इसका भी 9 होना चाहिए क्योंकि ये दोनों क्या है सिमिलर है। अच्छा, एक यूनिट की वैल्यू यहां से ये दुगनी हो रही है, तो 9 की दुगनी 18 होगी। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफाई करना है इसे और हमें बताना है एक्स का मान क्या होगा। तो आप एक चीज बताओ, ये आपका 13 अपन में 20 आ गया, 0 से 0 खत्म, ये आपको इससे इंटू कर लो तो आपका 65, 65 का 5 6 और ये 39 और ये 4 5 5 अपन में 2। ओके, माइनस इसका परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, ये आपका आ जाएगा कितना 5 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 2 एक्स प्लस 12 चौक 48 और 158, ये पीछे भेज दो इसे, तो आपका आ जाएगा कितना 110। इसको इधर भेज दो, इसको पीछे भेज दो, 2 से ऊपर इंटू कर दो, ये पूरे के नीचे आ जाएगा और इसमें से ए माइनस कर दो, तो 5 3 2 अपॉन में 2, ये 5 अपॉन में 2 एक्स, 2 से 2 खत्म, 5 से आ जाएगा आपका क्या 4 7, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 7। सिंपल था बिल्कुल, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक गेंद का कट सरफेस एरिया 9 पाई है, हमें बताना है इस गेंद का डायमीटर क्या होगा। आपको पता है डायमीटर होता क्या है 2r, कट सरफेस एरिया क्या रहेगा इसका 4 पाई r का स्क्वायर और ये बराबर है 9 पाई के, तो पाई से पाई खत्म, तो r यहां से आ जाएगी हमारी 3 अपॉन में 2 r आ गई, हमें चाहिए 2r, तो 2 से इंटू कर देते हैं बोथ साइड, तो 3, डायमीटर कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे आंसर 3 होना चाहता था बट यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग आंसर दे रखा है, तो हमारा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो व्यक्ति एक सर्कुलर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं से 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पे पार करेंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, एक सर्कुलर ट्रैक है, एक यहाँ से दौड़ना चालू करता है, एक यहाँ से दौड़ना चालू करता है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी और 100 मीटर का ट्रैक है, तो पहली बार वो कब मिलेंगे, आप बोलोगे 2 सेकंड में। अच्छा, मैं ए से ही चलवा दूं तो आप बोलोगे 40 मीटर पे वो दोनों मिलेंगे। अच्छा, क्या इन दोनों का एलसीएम ले, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 200, सारे के सारे किससे चलवाना है 40 से, तो ये आपका आ जाएगा कि ना। रचना ने 24 जनवरी 2012 में एक बैंक से 8.3/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 का लोन उठाया। ओके, इसे 18 जून 2012 को वापस कर दिया। अर्चना की भुगतान राशि बतानी क्या होगी, किसमें अप्रोक्सीमेट में, किसमें अप्रोक्सीमेट में। तो आप मुझे एक चीज बताओ, 24 जनवरी 2012 से 18 जून 2012 तक कितना टाइम हो गया, आप लोग के 4 महीने 24 दिन, 24 दिन को मैं महीने में चेंज कर देता हूं,
30, तो ये आपका आ गया कितना 4 ओपन में 5। मंथ कितना आ जाएगा ये 24 ओपन में 5। अच्छा, इसको मैं ईयर में चेंज कर लेता हूं, तो ईयर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इंटू 12, तो ये आपका आ गया 2। आपका कितना आ गया ईयर 2 ओपन में 5 ईयर। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज परसेंटेज क्या रहेगी यहाँ से, आप बोलोगे ये आपका आएगा 35 अपन में 400, और ये आपका 7 अपन में 80, तो 7 अपन में 80 किसका, जो इसने लोन उठाया है 780। तो आप एक चीज बताओ, ये 0 यहां से खत्म, ये 4 यहां से खत्म, ये 20 बनाएगा, 20 का फिर से एक 0 ये खत्म, और ये आपका आ जाएगा कितना 390। आप इससे इंटू करोगे तो आपका आएगा 0, 63 का 6, और ये आपका आएगा कितना, और इसमें प्लस कर दो क्योंकि यही हमारा इंटरेस्ट है, यही हमारा ऐसा ही है, तो आपका आ जाएगा 80,723 रुपये। सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है और 6 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करती है तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। आप मुझे एक चीज बताओ, 10 वुमेन किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और 6 मैन किसी कार्य को 5 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, हमारे पास 2 वुमेन 1 मैन के इक्वल है। टोटल वर्क निकालो वुमेन से, तो आप बोलोगे कितना आएगा 60। हमें काम किससे करवाना है, सभी पुरुष सभी महिलाओं से। महिलाएं कितनी है 10, 10 वुमेन प्लस पुरुष कितने हमारे पास 6, 6 पुरुष इक्वल है 12 वुमेन के। तो आप बताओ यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 22, ये आपका आ गया 30 अपॉन में 11, और ये आपका आ जाएगा कितना, सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर सभी पुरुषों से काम करवाना है सभी महिलाओं से काम करवाना है, तो ऐसे क्वेश्चनों में पुरुष और महिलाओं को ना देखकर सीधा डेज पे आ जाओ और आप लगा दो क्या ए बी अपॉन में ए प्लस बी, तो आपका आ जाएगा यहाँ से कितना 30 अपॉन में 11। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2। आपके सामने माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो माँ और पुत्री की वर्तमान आयु बतानी क्या होगी। आप एक चीज बताओ, 7 साल पहले मॉम और डॉटर, मॉम डॉटर की 7 गुना थी और 3 साल बाद ये 3 गुना हो जाती है। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि गैप इक्वल कर देते हैं। यहां से गैप कितना है 6, यहां से कितना है 2, गैप इक्वल कर दो सबसे पहले, तो आपका आ जाएगा कितना 9 और 3। यहां से कितने का गैप है 2 का। आप मुझे एक चीज बताओ, 7 साल पहले और 3 साल बाद, तो गैप कितना आ गया 10, और ये 10 ही 2 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5। तो यहां से मदर कितनी आ गई 35, और यहां से डॉटर कितनी आ गई 5। ये 7 साल पहले की है, अब प्रेजेंट में आना है तो 7 साल बात कर दूं प्रेजेंट में आने के लिए, तो आपकी आ जाएगी 42 और 12। तो सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको। मैंने पहले भी बता रखा है ऐसे क्वेश्चनों में कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, तो आपको पता होना चाहिए x छोटा होता है 1/x से। अगर मैं 0.2 लूं तो ये छोटा होगा 1/0.2 से। पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 5, तो देखो 0.2 छोटा है 5 से, सिंपल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे प्लस की वैल्यू तो वैसे खत्म कि माइनस में होगी क्योंकि ये बड़ा होगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, तो इसकी वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आपके आ जाएगी क्या 1/x, 7 आ गई, ये 7 हो गई। अच्छा, माइनस में जाना है तो माइनस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर -4 और रूट, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी 45, और 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3√5, 3√5 से इंटू कर दो, तो आपके आ जाएगा कितना -21√5। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर एस आर को 70,000 रुपए अधिक वापस करता है। एस टी को उतनी ही धनराशि उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। तो एस द्वारा उधार ली जाने वाली न्यूनतम धनराशि क्या होगी
जिससे उस पर कोई लेन देन पर कोई हानि ना हो। आप मुझे एक चीज बताओ, ऐसा आपको 70,000 रुपये अधिक भुगतान करता है और ये भुगतान टीएस को उतना ही भुगतान करता है ना जिसमें ना उसे हानि हो। तो आप मुझे एक चीज बताओ, तो मैं कह सकता हूं 70,000 ही 8.5 है जिसके वजह से हानि नहीं होगी। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे 2 से मैं इंटू कर लेता हूँ दोनों को, तो आप बोलोगे 70% की वैल्यू आ गई मेरे पास। ये 1% की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो आपके पास 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2000। और 100% की वैल्यू चाहिए तो डबल जीरो लगा दो। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बताना है इसका मान क्या होगा। आप एक चीज बताओ, इसको अगर मैं पीछे भेज दूं तो यहां से मैं बोल सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर थीटा होगा। बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा कोस 4 थीटा के इक्वल होगा और ये इसके बराबर है ना। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का योग 98 है और दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, तो दोनों में से एक संख्या बतानी क्या होगी। आप एक चीज बताओ, उनका अंतर 28 है तो एक संख्या 28 अधिक होगी, बची कितनी 70, और ये दोनों में आधी आधी बांट दो तो आप बोलोगे यहाँ से आ गया 35 और ये आ जाएगा आपका कितना 63। तो एक संख्या बतानी थी हमें 35। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली में बीएसएनएल की सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्ड की बिक्री का अनुपात बताना क्या होगा। तो यहां से देख ले तो बीएसएनएल का पे पहले ये पकड़ो दिल्ली, अब बीएसएनएल का पे ये रहा, ये 10 है और ये वाला 20 है, तो इनका अनुपात बताना है तो 1:2। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने पिता माता पुत्री के वेतन का अनुपात 2:3:5 में है। अगर इसमें 15%, 10%, 20% की वृद्धि हो जाती है तो वेतन का अनुपात क्या होगा। आप ऐसा करो, इस क्वेश्चन में 0 लगा दो सबके साथ, तो ये आ जाएगा 20, ये 30 और ये 15। 15% की वृद्धि हो रही है, इसका 15% कितना आएगा 3, 10% इसका कितना आएगा 3, 20% इसका कितना आएगा 10। तो बस प्लस कर दो, आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ। तो आप मुझे एक चीज बताओ, दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, समरूप बताने कब होंगे। आप एक चीज बताओ, यहां से ए बी BC के इक्वल है और यहां से DE इसके इक्वल है DF के। तो आप एक चीज बताओ, ये कब समरूप हो सकते हैं, जब साइड एंगल साइड हो, मतलब इंक्लूडिंग बीच का एंगल हो, मतलब एंगल B इक्वल हो एंगल D के। तो एंगल B इक्वल हो D के। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामने 8 पुरुषों द्वारा किसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया जा सकता है, 10 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को 12 दिन में पूरा किया जा सकता है। यदि उस कार्य को पूरा करने में 4 पुरुष और 4 महिलाओं को लगाया जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, 8 मैन किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 वुमेन किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, 10 से 10 खत्म, ये 2 और ये 3, तो 2 मैन इक्वल है 3 वुमेन की। यहां से टोटल वर्क निकाल लेता हूं, 80 वर्क, 4 पुरुष तो है ही, हमें क्या निकालनी है 4 महिलाएं, तो 4 महिलाओं के लिए क्या करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। तो 2 मैन अपॉन में 3, 1 वुमेन और 4 से इंटू कर दो तो आपके पास आ जाएगा 8 अपॉन में 3 मैन। तो इसको यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 20 अपॉन में 3 मैन, ऊपर है 80 मैन, मैन से मैन खत्म, ये 4 और ये ऊपर जाके कितना बना देगा 12। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाह्य रूप से एक दूसरे पर स्पर्श करने वाली दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है। आप एक चीज बताओ, आपस में टच है, एक तो ये खींची जा सकती है, एक ये खींची जा सकती है जो दोनों को टच हो, और एक ये खींची जा सकती है जो दोनों को टच हो। तो ऐसी कितनी है हमारे पास 3 है। 4 नंबर दिए हुए और हमें बताना है 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो 11 से डिवाइड होने के लिए उन नंबरों के अल्टरनेटिव यूनिट 0 या 11 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 0 में से 5 गए, आप लोगे माइनस का 5, 4 में से 2 गए 2, 9 में से 5 गए 4 और इनमें
तो इन सबका सम 0 या 11 आ रहा है? आप बोलोगे नहीं। नीचे देख लेते हैं, 0 में से 3 गया -3, 3 में से 2 गए 1, 9 में से 5 गया, आप बोलोगे 4 और ये 9। क्या इन तीनों इन सबका सम 0 या 11 आ रहा है? 10 14, 14 में से 3 गए 11, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। सिंपल था बिल्कुल, ज्यादा कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनट में 12 पेज टाइप कर सकता है, मैरी 12 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकती है। एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर देंगे? तो यहाँ से सुशांत 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 2। कितना करेगा? 2। 12 मिनट में मैरी 6 पेज टाइप कर सकती है, तो 1 मिनट में कितना करेगी ये? हाफ। तो ओवरऑल 1 मिनट में कितना आ गया ये? 5/2, और 32 मिनट चलाना है, तो 32 मिनट से इंटू कर दो 16 और ये आपका 18। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 को मैं नीचे भेज देता हूं, तो आपका आएगा कितना? कोट 5/2, और कोट को मैं क्या लिख सकता हूं? कोस अपॉन में साइन। 2 से बोथ साइड इंटू कर दो, तो आपका आ जाएगा कितना? 10/2। तो एक बार तो मुझे इन दोनों को माइनस करना है, एक बार इन दोनों को प्लस करना है, तो आपका आ जाएगा कितना? 2/3। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 है। अगर दुकानदार 4% का डिस्काउंट देता है तो गीजर का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? तो इसका 4% निकाल लो। 4% क्या आएगा इसका? 36 1 37, तो आपका आ जाएगा कितना? 24 तो वैसे दिख रहा है, और साथ में 90। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी 150 रुपए में 8 पत्ती पेन के मूल्य से 10 पेन, 5 पत्ती रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ और 4 पत्ती कटर के मूल्य से कुछ कटर खरीदता है। प्रत्येक वस्तु का औसत बताना क्या होगा? तो आप मुझे एक चीज बताओ, 4 पत्ती पेन के मूल्य से 10 पेन खरीदा, तो ओवरऑल खर्चा कितना हो गया? 80। 5 पत्ती रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ खरीदा, खर्चा कितना हो गया? 50। टोटल खर्चा कितना हुआ था? 150। 130 यहाँ पे खर्च हो गए, बचे कितने? 20। यहां से हम एक पेन का प्राइस निकाल लेते हैं। आप लोग यहां से 8 आ गया, यहां से कितना आ गया? 5 आ गया, और यहां से कितना आ जाएगा? 5। ओवरऑल कितने हमारे पास? 3। एवरेज ही तो निकालना है, 3 यूनिट। तो ये कितना आ गया हमारा? 18/3, और ये आ गया 6। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 सेंटीमीटर रेडियस और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आप एक चीज बताओ, रेडियस 7 है, तो एरिया कितना होगा इसका? 154। पूरा सर्कल 360 का होता है, हमें चाहिए कितना? 60 का, तो ये 16 का चाहिए, तो आपका आ जाएगा कितना? 377, 77/3। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। की दिशा में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल का 125% है। यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, तो बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप मुझे एक चीज बताओ, बोर्ड प्लस स्ट्रीम, ठीक है, और बोर्ड, अगर यहां से परसेंटेज को तोड़ते हैं, ये आपका आएगा 5/4। अगर बोर्ड मेरा 4 है, तो बोर्ड एंड स्ट्रीम आपका 5 होगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में आधा घंटा लग रहा है, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? 40, क्योंकि 1 घंटे में वो कितना करेगा? 40 किलोमीटर। तो यहां से 4 यूनिट की वैल्यू 40, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50। अगर बोर्ड मेरा 40 है, तो स्ट्रीम कितनी आ गई मेरे पास? 10। अच्छा, 15 किलोमीटर की दूरी है, और किस में जाना है? विपरीत दिशा में जाना है, मतलब बोर्ड ये रही, स्ट्रीम ये रही। तो आप बोलोगे दोनों क्या हो जाएगी? -10 -4 30, तो कितना आ गया? 1/2। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे मिनिमम डिग्री बतानी किसकी होगी? आपको दिख रही होगी यहाँ पे 10। 360 का 10% कितना होगा? 36। सिंपल था बिल्कुल। बताइए कैसा लगा पेपर सेट? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको मेरी मेहनत आपको दिख रही होगी, हर एक क्वेश्चन पे मैं मेहनत करता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू सो मच।